प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि एसटी एससी ओबीसी के लिए सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है। एनसीआरबी के आंकड़े जातिवाद पे सबसे अव्वल दर्जे का अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश। उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की स्थिति इतनी बर्बर हो गई है कि आप उस पर बात भी करेंगे तो भी आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है, लेकिन क्या करें, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो स्वयं जातीय लोगों पर नहीं चलता, वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर चलता है। और सोचिए, मुसलमानों पर बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले योगी बाबा किस तरीके से अपने राज्य में जातिवाद को नहीं रोक पा रहे। ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर तार तार हो रहा है और किस तरीके से जातिवाद की आड़ में अब ओबीसी को भी टारगेट किया जा रहा है। वो ओबीसी जिसके कंधों पर हिंदुत्व को बचाने के लिए लगातार निरंतर भाजपा सरकार प्रयास करती है। जब जब चुनाव आता है, एसटी एससी ओबीसी को धर्म के नाम पर भटकाने की कोशिश करती बीजेपी किस तरीके से अब ओबीसी को पिटवाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, आपको उतनी ही तेजी से दलित, पिछड़ा और मुसलमान पिटते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान नहीं होगा, जब तक जातिवाद के नाम पर दंगे नहीं होंगे, तब तक भाजपा की रोटी गलने वाली नहीं। क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि सबसे ज्यादा एट्रोसिटी के मामले राम राज्य से आते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं का बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी बाबा कहते हैं कि हम न्याय करते हैं बुलडोजर से। जाति और पार्टी देखकर बुलडोजर चलाने वाले योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपने ठाकुरवाद की मानसिकता से ग्रस्त हैं। और सोचिए, एक ठाकुर परिवार ओबीसी पर किस तरीके से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। प्रतीक पटेल नाम के यूजर लिखते हैं, यूपी के पीडीए भाइयों, इस ठाकुरवाद का जवाब समाजवाद से देना होगा, नहीं तो किसी ना किसी पीडीए समाज के लोगों के साथ रोज अत्याचार होगा। ओबीसी यानी कुर्मी जाति के लोगों को पीटा गया। और सोचिए, जातिवादी ठकुराइन सो कॉल्ड महिलाएं भी अपने पुरुषों का लाठी डंडों के साथ किस तरीके से ओबीसी समाज के लोगों को पीटने का काम करें और साथ ही जाति के नाम पर उनको ललकारने का काम करें। यही काम अगर एसटी एससी ओबीसी और मुसलमान कर दे तो सोचिए, इनकी पैंट गीली हो जाती है, इनकी पतलून ढीली हो जाती है, फिर ये कहते हैं कि देश सुरक्षित नहीं है। फिर ये भाजपा का भी विरोध करने लगते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने जाति के अहंकार को बचाए रखने के लिए सिर्फ सरकार का साथ देते हैं। सोचिए, बलराम के विनय कुमार की मार्मिक अपील। ताजा मामला बलरामपुर जिले के ग्राम सेखुआ का है, जहां सत्ता संरक्षित सामंती तत्वों ने ग्राम प्रधान सियानंद वर्मा के घर में घुसकर प्राणघातक हमला किया और जमकर तोड़ फोड़ की। तो सोचिए, ग्राम का मतलब गांव का प्रधान है कोई ओबीसी कुर्मी समाज का, तो 10 ठाकुर के परिवारों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, क्योंकि ठाकुर जाति के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं। सामंतवाद का जीता जागता सबूत चित्रा त्रिपाठी किस तरीके से बिहार की धरती पर जाकर अपने जातीय अहंकार का नंगा नाच करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की यह हकीकत नहीं दिखाना चाहेंगी। वही तमाम पत्रकारों की बात करें, सरकार के चाटुकार में बिजी देश का टीवी अखबार किस तरीके से जातिवाद की खबरों को छुपाने का काम करता है और सोचिए, सरकार का गुणगान करता है। पीड़ित का कहना है कि इस जानलेवा हमले में परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये घटना न केवल व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा समाज आज भी सत्ता के संरक्षण में पल रहा है, सामंती अत्याचारों का शिकार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ठाकुर, अपने स्वजातीय लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सोचिए, बुलडोजर भी चलेगा तो एसटी एससी ओबीसी के लोगों पर। और ये बलरामपुर पुलिस का ये बयान सुनिए, किस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि दो पक्षों का ये आपसी मामला था। दो पक्षों में बंजर जमीन पे पुवाल रखने को लेकर के कहासुनी व विवाद हो गया था। इनका जरा टाइटल पढ़िए, ये विशाल पांडे है। अब आप अंदाजा लगाइए, कुछ कहना भी अभी बाकी है। इन्होंने किसका साथ दिया होगा, न्याय का या कुर्मियों का या ठाकुरों का? ये फैसला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी और मनु पुत्र से जंगल राज नहीं करेंगे तो बात बात पर छाती पीटने वाली चित्रा त्रिपाठी
जंगल राज का गुणगान तो करती हैं। सोचिए भीड़ जुटाकर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सवाल पूछने पर इनका हलक सूख जाता है, इनका पसीना छूट जाता है। और सोचिए किस तरीके से ये अपने स्वयं जातीय लोगों को बचाने के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं, पत्रकारिता का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनके पास खोखले वादों के अलावा कुछ भी नहीं, खोखले विकास के अलावा कुछ भी नहीं। भाजपा के कुशासन में एम्बुलेंस बना बुलेंस। सोचिए किस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है। बैलगाड़ी से एक बीमार परिजन को लेकर जाया जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश का विकास। स्वास्थ्य जो है मंत्री हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, लेकिन विकास सिर्फ धर्म के नाम पर झुंझुना बजाकर नहीं होगा, धरातल पर काम करना होगा। भाजपा सरकार जितना इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाने पर काम करती है, पैसा सोचिए उस पैसे से अगर विकास करती तो झूठ छुपाने की ज़रूरत ना पड़ती। वहीं क्या कुर्मी होना अब उत्तर प्रदेश में भी गुनाह है। बलरामपुर में कुर्मी परिवार के को इसलिए हमला किया क्योंकि वे लोकतंत्र के तहत गांव का प्रधान चुना गया, बुजुर्ग के हाथ तोड़े गए, महिलाओं का सिर फोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ी गई। ये सब मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश है। जाति नीति के दौर में हुआ सवाल सरकार से, क्या योगी सरकार की कुर्मी होना अपराध है? कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ही गिर जाए। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता योगी आदित्यनाथ को जमकर इसका जवाब जरूर देगी। सोचिए इस देश में, जाति प्रधान देश में आप एक कुर्मी प्रधान बर्दाश्त नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक आईपीएस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक राष्ट्रपति को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किस तरीके से मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश में जातिवाद के नाम पर जो नंगा नाच चल रहा है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, कहीं हत्या, कहीं फर्जी केस, कहीं राजनीतिक अपमान, अब खुली गुंडागर्दी। सरकार याद रखे, बिना कुर्मी समाज के आपका सिंहासन एक दिन नहीं टिकेगा। अगर हम वोट ना दें तो न्याय की मांग जरूर करते हैं। और सोचिए उत्तर प्रदेश में आतंकवाद अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री के स्वजातीय गुंडों ने बलरामपुर में किस तरीके से ओबीसी समाज के लोगों को इसलिए पीटा कि वो गांव के प्रधान चुने गए। मतलब लोकतंत्र देश में आप अपनी सामंतवादी सोच को थोपने का काम करेंगे। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप कानून का सहारा लीजिए, लेकिन किसी को आप इसलिए पीटेंगे कि वो लोकतांत्रिक देश में जनता ने उसको चुना है और इसीलिए आप उसके घर पर हमला कर देंगे, उसके घर में जाकर महिलाओं को घसीट कर मारेंगे और अपनी स्वजातीय महिलाओं को आगे कर उनको फर्जी केस में फंसाएंगे। और यही चल रहा है आपके उत्तर प्रदेश में, यही व्यवस्था है आपके लॉ एंड ऑर्डर की। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गांव में ये लड़की कह रही है ओबीसी वाले तुम सुधरो। सवाल इस लड़की को किसने सिखाया ओबीसी सुधरे? जातिवाद की ट्रेनिंग इस लड़की को इसके माता पिता, दादा दादी, घर के अन्य सदस्यों से मिली होगी। जातिवाद और अव्यवस्था सिखाने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनी। सवर्ण परिवार के घर में जातिवाद करने की कोचिंग दी जाती है। इस लड़की को सिखाया गया है सवर्ण यानी किसी भी उत्पादन या श्रम के कार्यों से नहीं जुड़ना। गर्व की बात है, लड़की को सिखाया गया है कि लोग किसी न किसी उत्पादन या श्रम या मेहनत मजदूरी से जुड़े हैं, वो शूद्र और दलित हैं। जातिवाद का ये ज्ञान तो किसी मुगल दस्तावेज या अंग्रेजों के कानून में तो नहीं लिखा। मित्रों कहाँ लिखा है कि आप जानते हैं? तो क्रांति कुमार नाम के यूजर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर मनुवादी लोगों को पता हो कि ओबीसी शूद्र है और कहाँ लिखा है ये भी बताने का प्रयास करें। जाति का अहंकार में चूर, सिर्फ छाती पीटने से, धर्म की आड़ में लगातार अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी कहने से आपका जातिवाद छुपने वाला नहीं है। आप तुम्हारे सारे चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब होने वाले हैं। और सोचिए अगर जाति के मुख्यमंत्री बनाकर तुम सब चौड़े हो रहे हो तो आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता इसका भी हिसाब चुकता करेगी। आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने सफल जन आक्रोश मोर्चा के बाद जो है बहुजन अघाड़ी पार्टी ने चर्चा हो रही है। देश भर में जो है वो आरएसएस के खिलाफ लगातार लोगों ने जमकर विरोध किया है। आरएसएस के दफ्तर में घुसे अम्बेडकरवादी संघ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का काम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके देश के प्रधानमंत्री तक आरएसएस के 100 साल पूरे करते हैं, लेकिन आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन है, ये कोई बताने का काम नहीं करता या वो किस तरीके से चलाया जा रहा है, इस देश में क्या काम करता है, आज़ादी में आरएसएस का क्या योगदान था, इस पर अगर कोई सवाल पूछ ले तो सोचिए संघी
उनके साथ बर्बरता करते हैं। जय भीम के नारों से गूंजा औरंगाबाद, जानिए VVA अम्बेडकरवादी RSS को देना चाहते हैं कौन से 3 उपाध। संविधान तिरंगे के पीछे की बड़ी वजह तो तमाम लोग देश भर में इस खबर को तेजी से फैला रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि RSS के खिलाफ उसी के दरवाजे के सामने अम्बेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा से लिप्त लोग हाथ में नीला झंडा और संविधान लेकर RSS के मुख्य द्वार पर पहुंचे और उसको ललकारने का काम किया। इस देश में BJP RSS जो जातिवाद का नंगा नाच कर रही है, उस पर रोक लगना चाहिए। सोचिए, उत्तर प्रदेश में ठाकुर लोग सिर्फ इसलिए हमला कर देते हैं OBC और कुर्मी जाति के लोगों पर, वो सिर्फ जनता ने उसको प्रधान चुन लिया। मतलब आपके नजरों में संविधान कुछ नहीं, लोकतंत्र कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं, जनता कुछ नहीं, सिर्फ आपके लिए जाति का अहंकार सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।